नमस्कार, मैं आतिश बाबा, आप देख रहे हैं पब्लिक थिम्स। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी लगातार पिछले कई दिनों से समन पे समन भेज रही थी, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि हेमंत सोरेन अचानक गायब हो चुके हैं। मतलब वो है कहाँ, इस बात की जानकारी किसी को है ही नहीं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों को ईडी का समन फिर से भेज दिया गया है, मतलब पूछताछ के लिए फिर से उनको बुलाया गया है। तीसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से पलटी मार कर रहे हैं, मतलब पलटीबाजी कर रहे हैं, उससे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस नेचर के है, उस नेचर की अगर किसी की बीवी होती तो उसके घर में माहौल क्या होता है। इसी में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पांडे जी मौजूद है और इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है पांडे जी आपका। धन्यवाद। ये बताइए कि ईडी का है ना जो समन है वो लगातार पिछले कई दिनों से है ना हेमंत सोरेन को दिया जा रहा था, लेकिन वो अब खबरें ये आ रही है कि वो अचानक गायब हो गए हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? कहना क्या है, मैंने दुर्भाग्य है। वह प्रदेश किसके जिम्मे है? वह जनता, करोड़ों जनता जो है, 5-7 करोड़ जनता किसके भरोसे है? वह एक तरह से मालिक होता है। सारी व्यवस्था, सारा प्रशासन, सारा शासन, सब कुछ बिना माँ बाप की हो गई है झारखंड का, और मुख्यमंत्री गायब है। तो भैया आप एक बात बताइए, यह संविधान में लिखा हुआ है कि जब आप संवैधानिक पद पे रहेंगे तो अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। यह हेमंत सोरेन अपने नाम से कोयले का खदान लिखवा लिए, जमीन लिखवा लिए, अधिकारियों के ट्रांसफर में दुनिया भर का पैसा लिए। यह सारे सबूत, एकदम सबूत मिल गए हैं। सबूत मिलने के बाद अब क्या करेगी? एक बात बताइए, पुलिस के पास सबूत हो, सब कुछ हो, तो क्या करेगी? जाके कहेगी कि मुख्यमंत्री जी एक काम करिए, हाथ जोड़ रहे हैं और चलिए चलिए और जेल में बंद हो जाइए। यही लोग चाह रहे हैं ना। बताइए, इतना भ्रष्टाचारी ये लोग कर रहे हैं, उसके बाद जब इनको अभी ईडी समन भेज रही है तो ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल। और सुनिए, 3 दिन से लगातार इनके घर पे छापा पड़ रहा है और आज भी 30 लाख रुपया पकड़ा गया है हेमंत सोरेन के। हाँ, बताइए। अब अंदाजा लगाइए कि जिसके घर पे 4 दिन से लगातार छापा पड़ रहा है, फिर भी वह कितना पैसा रखा। दिल्ली स्थित आवास पे। दिल्ली स्थित नहीं, रांची। अच्छा। हाँ, आज पकड़ा गया है, आज। अब समझिए कितना होगा कि उतना छूट गया है। बताइए, फिर किस मुंह से विपक्ष इस बात का आरोप लगाती है बीजेपी पर कि भाई ये लोग ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं? भाई तुम लोग भ्रष्टाचारी करते तो तुम्हारे पास जाती है ईडी सीबीआई। दरअसल अब तक जो सिस्टम था, तुम भी खाओ हम भी खाएं, खाने की आजादी है। सबसे ज्यादा वह खाए जिसके ऊपर खादी है। अच्छा, तो ये लोग सोचते थे तुम हमको मत पकड़ना, हम तुमको नहीं पकड़ेंगे, आराम से चलता रहेगा। तुम भी लूटो हम भी लूटे, यही चल रहा था इस देश के साथ। भाई हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं कि राजीव गांधी खुद कहते कि मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 85 रुपया बीच में गायब हो जाता है और 15 रुपया ही पहुंचता है जमीन पे। तो खुद प्रधानमंत्री जब स्वीकार किया, अब उसी कल्चर को लेके चल रहे थे। तब तक 2014 में आ गए नरेंद्र मोदी। उन्होंने क्या नारा दिया कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, जो खाएगा उसके गले में हाथ डाल के निकाल लूंगा। वह तो बंदा कसम खाया है और कसम खाना भी चाहिए, इसलिए कि मोदी जी जब गुजरात से मुख्यमंत्री थे तो वह जब आ रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो उनके खाते में उनकी सैलरी का 25 लाख रुपया पड़ा हुआ। ठीक, वह 25 लाख रुपया अपने ड्राइवर और 4th क्लास के जो कर्मचारी थे उनके बच्चियों के पढ़ाई के लिए अनुदान दे दिया। अब अंदाजा लगाइए, एक तरफ अरबों रुपए की संपत्ति हेमंत सोरेन के पास, अरबों रुपए की संपत्ति लालू यादव के बेटे के पास, अरबों रुपए की संपत्ति लालू यादव के बेटियों के पास, अरबों रुपए की संपत्ति मुलायम सिंह के पास, अरबों की संपत्ति राहुल गांधी के पास, वर्ल्ड की 4थी अमीर महिला सोनिया गांधी। तो 15 लाख जो रुपया कहे थे, इससे वही वसूल रहा है ना। पांडे जी, एक बात समझ में नहीं आता है कि देखिए बिहार में जिस तरीके से सरकार गिरी है, अब लालू परिवार पे क्या बीत रहा होगा, क्योंकि एक तरफ से मतलब सत्ता हाथ से चला गया, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो घोटाले हैं उसके जांच हो रहे हैं और उस पर लगातार ईडी और सीबीआई अपना सम्मन भेज रही है। कितना घबराए होंगे वो लोग? नहीं, इसमें एक बात बताइए, यह आज पहली बार भेजी है सत्ता जाने के बाद, यह 5वां सम्मन है तेजस्वी पे। नहीं, सम्मन तो है ही, उसका तो दर्द होगा ही उनके अंदर। मैं कह रहा हूँ कि सत्ता भी गया हाथ से ना, तो उसका भी दर्द होगा ना। मैं ये चीज जानना चाहता हूँ आपसे कि मतलब कितना, मतलब उनको अंदर से कितना तकलीफ हो रहा होगा कि भाई सत्ता भी चला गया, इधर से फंस रहा है। उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो बल्ले बल्ले है।
उन्होंने अपना काम कर लिया। उन्होंने अपना काम कर लिया। हाँ बल्ले बल्ले। हाँ बल्ले मतलब ये कह रहा है कि जिस तरीके लेकिन इससे घबराहट है, जांच से घबराहट है। हाँ। मैं कंफर्म कर रहा हूं। बल्ले बल्ले से मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इनको क्या लग रहा है कि इनका फायदा होगा आरजेडी का? हाँ सरकार गिरने से आरजेडी का फायदा हो रहा हाँ है। फायदा होगा। घाटा किसका होगा? जेडीयू या बीजेपी का? हाँ घाटा किसका होगा? घाटा होगा बीजेपी का। बीजेपी को घाटा हाँ होगा। घाटा होगा और बीजेपी जेडीयू का? इस जेडीयू जेडीयू का भी फायदे में है, इसलिए कि नीतीश कुमार के आने से कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। हाँ। फायदा इतना ही है बीजेपी का कि इंडी गठबंधन जिसने बनाया वही आ गया, तो इंडी गठबंधन का मतलब खत्म। बीजेपी को सिर्फ इतना लाभ है, बाकी कोई लाभ नहीं है। नीतीश कुमार को यह फायदा है कि उनको 15-16 सीट जो था वो जीत जाएंगे मोदी के नाम पे, ठीक, उनको फायदा हो गया। और लालू यादव तो अब कुछ लड़ नहीं सकते। अब तेजस्वी को फायदा ये हो जाएगा कि 2025 में जाएंगे तो कहेंगे कि हमने नौकरी दिया, हमने आरक्षण बढ़वाया, हमने जाति जनगणना कराया, हमने फैक्ट्री लगाने के लिए उद्योगपतियों को बुलाया, वो कहने के लिए जो भी है, माने उनके शासन काल में जो काम हुए हैं उसको वो गिनाएंगे कल। तो एक लाभ उनको ये मिल गया, तीनों को थोड़ा बहुत। लेकिन नुकसान अगर किसी का है तो उसमें नीतीश कुमार को लेके जो जनता इस समय नाराज है बिहार की, उसका माने उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इस बार जिस तरीके से है ना नीतीश कुमार पलटी मारे हैं, उससे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर नीतीश जिस नेचर के हैं, जैसी इनकी विचारधारा या फिर जैसी इनकी सोच है, बार कभी इधर पलटी मारना कभी उधर पलटी मारना, अगर ऐसा इस विचारधारा के इस सोच के अगर किसी की बीवी होती तो उसके घर का हालत क्या होता? छोड़िए, उसको कहा नहीं जा सकता है। अरे तो एक आरजेडी के एक नेता थे, चूतिया हैं सब ना आरजेडी वाले। आरजेडी के एक गाली देते हैं पांडे जी बीच में आप। अब एक बात बताइए, वो ट्विटर पे लिख रहा है कि अब भाजपा में जाएंगे, मैं भाजपा में घुसाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे और बाहर गिराएंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार पासवान आरजेडी के। यह सब ठीक है, तो लोगों ने लिखा नीचे कि राबड़ी देवी थक गई थी क्या? राबड़ी देवी तो थक गई होंगी, यानी कि वही ना, अब तक तो आपके साथ थे तो वही कर रहे थे। भैया आपके साथ अगर नीतीश कुमार थे, आपके नजर में यही कर रहे थे, तो आपके साथ भी तो कर रहे होंगे। यही तो मेरा सवाल है। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के नेचर पे आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर, ऐसी अगर सही बात यह है कि नीतीश कुमार इस समय ओवर एज जा रहे हैं। भाजपा भी उनको सिर्फ लोकसभा तक ही रखेगी, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश को वह हटाएगी नहीं। उनको लेके आके जो बुढ़ापा में जैसे राज्यपाल होता है या तमाम पद हैं भारत सरकार में, जहां आदमी इंजॉय करता है, वो ला के और यहाँ बैठा देगी किसी छोटे पद पे, माने ठीक ठाक पद पे। वह अब नीतीश कुमार का टाइम हो गया है इंजॉय का, और नीतीश कुमार भी यही चाह रहे हैं कि मैं एज ए मुख्यमंत्री मैं चला जाऊं, सेंटर में सरकार बनेगी, मैं भाजपा को दे दूंगा और सेंटर में जाऊंगा और अपना मस्ती से काटूंगा, मेरा बुढ़ापा कट जाएगा। नीतीश कुमार के जाने का असली कारण यही है। अगर वो जान रहे हैं कि इंडी गठबंधन में मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, सरकार बीजेपी की आ रही है, उनके पास गृह मंत्रालय था, वो पूरा सर्वे करा लिए थे, उनके सांसद बोल दिए, उनके विधायक बोल दिए, उनके नेता बोल दिए, उनके कार्यकर्ता बोल दिए कि भाजपा में रहेंगे, उसी में भलाई है। हम लोग नेचुरल एलाई हैं, हम लोगों का चरित्र मिलता है, हम लोग आरजेडी के खिलाफ लड़े हैं और लड़ के ही जीतेंगे। ये सारा सभी को वो बात करने के बाद नीतीश कुमार अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, कल के लिए कि मैं कहाँ सुरक्षित हूँ, वो अपना भविष्य सुरक्षित कर लिए हैं। भाजपा को देख लीजिएगा, आने वाले दिनों में जेडीयू के 70% कार्यकर्ता नेता भाजपा में शामिल हो जाएंगे। जेडीयू और भाजपा मिलके 60% वोट होगा दोनों का, और आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार बनाएगी। जिस तरह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, उसी तरह से बिहार में बुलडोजर चलेगा और बिहारियों को बहुत मजा आने वाला है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका।